निवास करें आप? चित्रकूट में करें। देखिए कथा में 2 कूट हैं। कितने कूट है महाराज? 2 कूट। एक है त्रिकूट और एक है चित्रकूट। गिरि चित्रकूट गिरे कूट ऊपर बस लंका। एक त्रिकूट है जिसके ऊपर क्या बस रही है? लंका। और एक है त्रिकूट गिरि कराहु निवासु। अब त्रिकूट क्या है महाराज? कूट कहते हैं पर्वत, पहाड़, और त्रिकूट वो है जिस पे लंका बस रही है। और त्रिकूट का मतलब 3 कूट। और कौन कौन से वो 3 कूट हैं जिस पर लंका है? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ का जो पहाड़ है वह है त्रिकूट, और उस पर रह रहा है रावण, जहां केवल काम, क्रोध और लोभ है। ऐसी उस त्रिकूट रूपी पर्वत पर बड़े बड़े काम, क्रोध, लोभ, उस पर रावण। और चित्रकूट का मतलब है चित धन कूट। कूट माने पहाड़, और पहाड़ का अर्थ माने अडिगता, स्थिरता, जो हिल न सके, इधर उधर भाग न सके। क्या बोले? चित्त। हमारा चित्त जो अडिग हो जाए। बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। जन्म कोटे लग रगर हमारी। जन्म कोटे लगे रगर हमारी। ये चित्रकूट। ये क्या है? चित्रकूट। वो आए थे सप्तऋषि, उनने कहा कहां चक्कर में पड़ी हो? भगवान विष्णु हैं, उनसे हम बात करके आए, राजी हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मन हिल नहीं सकता है, हमारा चित्त डगमगा नहीं सकता है। तो बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। जन्म कोट लग रगर हमारी, और बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अडिगता, स्थिरता है जिस बुद्धि में, वही है चित्रकूट। और जिस बुद्धि में 3 कूट घुसे हैं, कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। समझ लीजिए वो त्रिकूट का पर्वत जिसके ऊपर लंका, और लंका में रावण। लेकिन भगवान को कौन सा मार्ग बताया? आप जो है चित्रकूट में निवास करिए, जहां चित्त आपका आनंदमय रहेगा और शांत में आप अपने एकांत में रहेंगे। अनेकों वन है, वहां आप विचरण करेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। भगवान चित्रकूट की ओर गए। इधर सुमंत जब लौट के गए तो अयोध्या में बेचैन थे। कौन? सुनने के लिए बात। सुमंत वापस आए हैं तो महाराज दशरथ ये सुनने को आतुर हैं कि लौट आए या 6 दिन बाद जब लौट के सुमंत आए, और सुमंत ने कह दिया, पूछा प्रभु वापस आए, राम आए? नहीं महाराज लौट कर नहीं आए, वो तो गए। और जहां सुना गए तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम।
तनु पर हर रघुवर बिरह राव गयऊ सुरधाम। दशरथ जी महाराज अपना शरीर छोड़ दिया और छोड़ के चले गए। तत्क्षण भगवान के वियोग को एक भी क्षण उन्होंने नहीं सहा। भगवान के दो ही भक्त त्रेता और द्वापर में हुए हैं जिन्होंने सूचना सुनते ही अपनी देह को त्याग दिया। एक कुंती महारानी हुई, जब अर्जुन लौट के आए थे द्वारका का समाचार लेके, तब जैसे ही कुंती ने सुना था, बुआ ने पूछा हमारे कृष्ण कैसे हैं? बोले कैसे? वो तो धरा को छोड़कर चले गए। और जैसे ही उन्होंने सुना था चले गए, उसी समय कुंती ने भी वही प्राण त्याग दिए थे। इसी प्रकार इस त्रेता में भी भगवान के वियोग का एक क्षण भी सहन नहीं किया। जो सुना कि वो गए और उन्हीं के साथ भी अपनी देह से प्राण को निकाल कर उनके पीछे ही निछावर कर दिया। ये केवल दो ऐसे प्राणी हैं जो भगवान का वियोग सह नहीं सके एक सांस भी अभी। अच्छा, 6 बार इन्होंने राम राम किया। कई संत बड़ी इस पर चर्चा करते हैं, 6 बार ही काय को कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। कितनी बार हुई? 6 बार। तो आखिर 6 बार काय को कही, 4 बार काय नहीं कही, 3 बार काय नहीं कही, 2 बार काय नहीं कही? कहा तो नियम है 2 बार राम राम भैया, अब हम चले हैं? यही तो है, लेकिन लग के ही रह गए राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। मतलब संत कहते हैं कि जिस समय ये अपने प्राणों को त्याग रहे थे, उस समय 3 आदमी इनके पास खड़े हुए थे, इनके चेहरे को देख रहे थे और अपना शरीर त्याग रहे थे। वहां जो 3 है, वो एक है कौशल्या मां, एक है सुमित्रा मां और तीसरे हैं सुमंत जी, जो सूचना दी है। तो मानो कि 3 बार 3 लोगों से राम राम करी। एक बार सुमित्रा माता से, अब हमें विदाई दो, राम राम। एक बार कौशल्या से, हमको विदाई दो, राम राम। एक बार सुमंत जी से, आप हमको हे मंत्री हमको विदाई दो। इसलिए राम राम, राम राम और राम। अथवा मन कहां है? सीताराम जी के चरणों में। मानो यहां वो किसी को नहीं देख रहे थे, मन वहां था। और मन जहां होता है, सारा व्यवहार सब कुछ वहीं समर्पित होता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? मानो मन उनका वही है, राम जी, लखनलाल जी और जानकी जी को। तो मानो यहां लेटे लेटे कह रहे हैं, प्रभु राम राम। लक्ष्मण जी से आपसे भी मेरी राम राम, और सीता जी आपसे भी मेरी राम राम। इसलिए मानो उन्होंने 3 लोगों को राम राम किया। अथवा अष्टांग योग का सिद्धांत पतंजलि योग में कहा गया, जिसमें 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। मानो वो 6 बार राम राम कह के वो 6वें पायदान पर पहुंच चुके। बोले 6 पर आ गए प्रभु, अब समाधि तब लगेगी जब आप वैकुंठ में हमें मिलोगे। तो मानो वो अब अथवा अथवा करेंगे तो फिर मामला ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही नाव में, नौका में मंगाई गई, वशिष्ठ जी ने उस देह को सरसों के तेल में रख करके उस सबको रख दिया गया। कारण ये था कि भरत और शत्रुघ्न जी अपनी ननिहाल कश्मीर में थे। तो तुरंत जो है एक यहां से सूचना भेजी गई और उधर भरतलाल जी को अपशगुन होने लगे कि हमारे घर में कोई न कोई तारा टूटता हुआ दिख रहा है। गाय को बछिया का दुग्धपान करते देख रहे हैं, वहां प्रतिमाओं को रोता हुआ देख रहे हैं। तो अपशगुन होने लगे हैं अनेकों। वहां वाल्मीकि रामायण में अनेकों अपशगुन बताए गए हैं।
अपशगुन पर बहुत चर्चा है वहां। जैसे ही सूचना पहुंची है, लेकिन कहा था बताना मत केवल, और होता भी यही है। कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बाहर हो तो ये नहीं कहा जाता है कि आपके परिजन तबीयत खराब है जल्दी, क्योंकि हो सकता है वहां भी कोई ना कोई घबराहट की वजह से परेशानी न हो जाए। फिर धीमे धीमे जब आएंगे तो सब सामने आ ही जाएगा। जैसे ही आए, जब देखा तो चीख पुकार करके रोने लगे, और जब पता चला कि ये सब किया धरा सब कुछ किसका है, मेरी माँ का है, तो उसी समय भरतलाल जी ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया। जाओ, ऐसी माँ। ओ मैया तेने का ठानी मन में, जो राम सिया भेज दएरी बन में। ओ मैया तेने का ठानी मन में, ओ मैया तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दिए बानों में। हठेली तेने का ठानी बानों में, राम सिया भेज दिए बानों में। राम सिया सीधे दिए बानों में। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजियताए कोट बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जिसके हृदय में राम और सीता का अगर प्रेम नहीं है, चाहे वो कितना भी सगा क्यों न बना रहे, उसको त्याग देना ही चाहिए। अरे माँ, तेरे अंदर राम के प्रति इतना दुर्भाव, और जिसके अंदर राम नहीं है, भरत उससे कभी प्रेम नहीं कर सकता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महताई, और बलि गुरु तजो कंतु ब्रजवन तन, भय मुद मंगलकारी। आज त्याग दिया भरतलाल जी ने। सब का अंतिम संस्कार वशिष्ठ जी ने कराया, और रोने लगे बैठ के एक कोने में। तब वशिष्ठ जी आए, समझाया। सुनहो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपुजस बेदेहा। अच्छा, हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा, भगवान पर कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। भगवान किसी के साथ गलत, यहां क्या लिख रहे हैं, बात को समझिए। जस अपजसो विधि हाथ, विधि माने ब्रह्मा जी, न कि भगवान विष्णु जी। और विधि का अर्थ क्या है, विधान में जो लिखा है, और जो लिखा क्या है, जो करके आए हैं। करय जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। इसलिए जो लेखा जोखा ब्रह्मा जी का हिसाब किताब है, जो प्रारब्ध में कर्म जुड़े हुए वहां उनसे सुख दुख मिलता है। भगवान तो केवल प्रसन्नता पूर्वक उन दुखों को चाहे तो काट भी देते हैं, वो देते किसी को नहीं है। क्यों, जब है ही नहीं तो दे का दें। उनके पास दुख जो आनंद सिंधु सुख राशि।
करते लोक सुपाती, जो आनंद सिंधु सुख राती, जो आनंद सिंधु सुख राती, से करते लोक सुपाती। काहू को सुख दुख कर दाता, काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, काहू न को सुख कर दाता। काल करम बस होए गुसाई, काल करम बस होए गुसाई, पर बस रात दिवस की नाई, पर बस रात दिवस की नाई, पर बस रात दिवस